दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो खास करके जो भी होम्योपैथी का जूनियर प्रैक्टिशनर, हमसे जूनियर, मेरा 25 साल हो गया डॉक्टरी करना, उससे भी ज़्यादा, वो जूनियर डॉक्टर जो है, चाहे जो स्टूडेंट अभी होम्योपैथी का पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए है, मेरा भाई बहन को लिए। जो सीनियर है उन लोगों को तो सभी मालूम है, उनके लिए नहीं है। चाहे ये आम जो पब्लिक है उसके लिए भी हम सलाह नहीं देंगे कि ये वीडियो आपके लिए है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, होम्योपैथी के विषय में जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो में हम जिस विषय में आलोचना करेंगे, एक दवाई के बारे में। ये दवाई का नाम है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। ये दवाई बहुत अच्छा दवाई, बहुत ही अच्छा काम करने वाला दवाई है, जो है होम्योपैथिक में इसका बहुत ही नाम आता है। ये कोई भी सिर का बीमारी में काम आ सकता है। किसी को अगर हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो, उसमें भी काम आ सकता है। जैसे पेट में कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, उसमें भी काम आ सकता है। लंग्स का कुछ प्रॉब्लम हो फुसफुस में, तो भी काम आ सकता है। खास करके लंग्स से अगर खून निकल का है तो उस तरह से उसमें काम आएगा। किसी का अगर एस्मा हो जाता, हपनी होती है, तो उसमें भी काम आएगा। या इसको यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब के थैली में अगर किसी का पैरालिसिस हो, इसमें भी काम आने वाला दवाई है। खास बात है कि ये सिर के अंदर में कोई भी वेन में या आर्टरी में अगर खून अगर जम जाए, तो इसमें भी इसका बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। ये जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो भी जिम्मेदार ऑर्गन है, इस ऑर्गन में कहीं पर भी अगर फॉल्ट हो, तो ये दवाई उसके लिए अच्छा कारीगर दवाई साबित हो सकता है। अगर हार्ट में इसका काम देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसमें से हार्ट का रोल सबसे बड़ा रहता है। मतलब ये हार्ट को हेड ऑफिस माना जाता है, लेकिन ब्रेन छोड़ के तो कुछ भी नहीं होता है। उस हिसाब से ब्रेन को भी हेड ऑफिस मानने पड़ेगा, हार्ट को भी हेड ऑफिस मानने पड़ेगा। तो ये दोनों जगह पे ये बीमारी, ये दवाई का काम रहेगा। ऐसे दोनों जगह में कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसमें काम करेगा। इसीलिए हम बोले कि ये मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके जो भी हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाए हम लोगों के पास में, जैसे खास करके हम वार्ड तो बता दे रहे, ब्रेन स्ट्रोक का अगर पेशेंट आ जाए, चाहे हार्ट अटैक का पेशेंट आ जाए, ऐसे खास करके तो होम्योपैथिक में ऐसा पेशेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आजकल बहुत अच्छा नर्सिंग होम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और वही हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का प्रचार ज़्यादा रहता है। होम्योपैथिक में ऐसा कारीगर दवाई है, इस विषय में आम आदमी का तो जानकारी बहुत कम है। और मेरा उम्मीद है डॉक्टर लोग अगर जानते भी है, लेकिन ये सब दवाई दे के पेशेंट को रिस्क लेने को बहुत ज़्यादा चाहता नहीं है। जो ट्रूथ है वो ट्रूथ बोलने का हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी को हम दुखी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। और हम भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, अपना प्रेस्टीज हम भी कम करना नहीं चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो सच है तो सच बोलने पड़ेगा। तो ये कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस जो दवाई है ना, ये होम्योपैथिक में इतना कारीगर दवाई है कि ब्रेन में किसी का अगर ब्लड क्लॉट हो गया है, सीवीए जिसको बोला जाता है, उसमें इसका असर देखने को मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है। इसके लिए अगर फीचर में माना जाए कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होती है इस दवाई का, तो इसमें थोड़ा बहुत हम कुछ बता दे रहे हैं। इसमें जो है ना, मरीज को क्या होता है, हार्ट का जो हार्ट हम लोगों का जिस जगह में रहता है, इसका मतलब छाती का बीच में, इस जगह में लगेगा कि जैसे उसको कोई पिंजड़े के माफिक उसको टाइट करके जैसे बांध दिया हो, और उसका जितना भी तार है, वो तार उसका पूरा शरीर को जैसे टाइट करके खींच दिया है, टाइट करके बांध दिया, ऐसा एक फीलिंग्स आता है माइंड में।
ये माइंड सिम्टम्स में गिनती आ गया। और ये एक बहुत ही अच्छा सिम्टम्स, ये सिम्टम्स देख के हम लोग ये दवाई को प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इसमें ये दवाई में ऐसा भी देखा गया, जैसे किसी को अगर खान पान में कोई प्रॉब्लम हो, खान पान में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको ऐसा होता है कि उसको न्यूट्रिशन शरीर का हर जगह में मिलता नहीं है। इसलिए क्या होती है कि उसको जो है सिर में दर्द हो जाता है। सिर में दर्द होने से भी ये दवाई बहुत अच्छा कारीगर दवाई हिसाब से माना गया है। मुंह का राइट साइड में, दाहिना साइड में अगर दर्द हो, वो भले नाक में हो, कपाल में हो, चाहे गाल में हो, ये कहीं पर भी हो, राइट साइड में ये दवाई का असर बहुत अच्छा देखा गया है। हार्ट का कोई भी तरह का सिम्टम्स हो, ये तो हम बोले हैं। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी जो है, ये जैसे एकदम बहुत ज़्यादा धड़कने माफिक, दब ऐसे बोला जाता है बांग्ला में, और आप हिंदी में टिस टिस या ऐसा कुछ बयान कर सकते हैं। जो कैरोटिड आर्टरी जो है, दूर से देखने से लगेगा टभक रहा है, इतना उसका कंपन होता है। तो ऐसा अगर स्थिति हो तो इसमें भी मतलब जैसे हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये पेशेंट को बीपी हाई मिलेगा, बीपी हाई मिलेगा। ये पेशेंट बोल भी सकता है, जैसे इसका बातों में जैसे झगड़ा करने का माफिक हो सकता है। और ये जैसे इसका जो है पेशेंट ज़्यादा बात करने नहीं खोजेगा, अपने निराला में रहने का कोशिश करेगा, ऐसा माफिक इसका कुछ जो है बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स इसका मिलता है। बहुत ही सैड, दुखी रहेगा पेशेंट, और यही सब चीज़ जो सोचते हुए में जैसे उसका एंजाइटी रहता है, ऐसा माफिक होता है। और एक तो क्या होता है, फियर ऑफ डेथ, ये पेशेंट में ये भी देखा जाता है, जैसे पेशेंट सोचेगा कि हमारा मौत हो जाएगा। ये सारा सिम्टम्स जो है माइंड सिम्टम्स में गिनती आ गया है, और माइंड सिम्टम्स देख के हम ये दवाई को हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ में हम तो कुछ बोले फिजिकल सिम्टम्स जो है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, तो ये जो सीटी स्कैन करने से, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन अगर कर लिया जाए तो उसमें हम लोगों को CVA, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोल के, चाहे लैकुनर इन्फ्रैक्शन ऐसे शब्द लिखा रह सकता है। ये सब शब्द देखने के बाद में हम लोग ये दवाई को प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं आराम से। लेकिन ये सब पेशेंट हम लोगों के पास झट से आता तो नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम आँख कान खुला रखेंगे। ऐसे कोई भी पेशेंट अगर आए, ये दवाई दे के हम लोग मैजिक लेकिन दिखा सकते हैं। ये छोड़ के भी हम लोग जानते हैं होम्योपैथिक दवाई, एक ही दवाई बहुत कुछ में जैसे काम करती है। इसमें से जैसे है कि ये मलेरिया फीवर अगर हो, मलेरिया फीवर में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है। अगर मलेरिया हो गया है, ऐसे 2-4 दिन अगर पेशेंट को मलेरिया में अटैक कर लिया, तो उसका ऐसा हो सकता है उसका स्टूल के साथ में ब्लड अगर आ जाए, तो वो स्थिति में भी ये मेडिसिन हम लोग काम कर सकते हैं, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये छाती का धड़कन, छाती में दर्द, और वो दर्द इसका मतलब हम छाती में जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो हार्ट का ही धड़कन होगा, हार्ट का ही दर्द होगा। बीचों बीच स्टार्नम रीजियन से लेके लेफ्ट साइड में बायां हाथ का तरफ में अगर वो रेफर्ड पेन माना जाता है, बायां हाथ का तरफ में डाउनवर्ड्स अगर नीचे चल जाए, ऐसा स्थिति में हम लोग जरूर ये कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस ये दवाई के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। दोस्तों, मेरा ख्याल से ये सारा सिम्टम्स देखने के बाद में हम लोग ये दवाई कंफर्म कर सकते हैं, और ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहे हैं ये वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में तो और अच्छा लगेगा, फैमिली मेम्बर्स में कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। हमको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगा, तो हम ऐसा वीडियो और भी बनाते रहेंगे। इतना देर तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप अगर नए हैं मेरा चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि हम ऐसे होम्योपैथी का नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते रहते हैं। हर वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा,
कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, चाहे कोई भी चीज़ चेंज करने पड़ेगा तो वो भी बोल सकते हैं। हम आगे वीडियो में उसके तरफ में ध्यान रखेंगे। और जितना देर तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आगे वीडियो देने तक आप लोग ज़रूर सबको बहुत अच्छा से रहिए, खुश रहिए। शरीर के ऊपर में ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। कीप योर गुड हेल्थ एंड फ्रेश माइंड। थैंक यू वेरी मच।